तीन तलाक नागरिक संशोधन बिल धारा 370 के बाद अब वक्फ बिल की जीत से उत्साहित भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि ये गरीब मुस्लिम परिवारों और महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे लाखों करोड़ों मुस्लिम परिवारों को लाभ मिलेगा और विवादित जमीन के मामलों का भी हल निकलेगा। 6 अप्रैल को भाजपा के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा के संबंध में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी पार्टियों सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने तो राम मंदिर का विरोध कोर्ट में खड़े होकर किया था, यही नहीं कुंभ में बदनाम करने की भी साजिश विपक्ष ने की थी, जहाँ 60-65 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा रहे हो, देश विदेश से आकर लोग इनका साक्षी बन रहे हो, वह बदनाम करने के बाद जाकर डुबकी लगा रहे थे। 45 वर्ष भाजपा के स्थापना दिवस के पूर्ण होने पर आयोजित सुंदरकांड का भी शुरुआत कर महासचिव ने उसका पाठ जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया। देखिए, नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है। आज अष्टमी है और कल रामनवमी है और यह सुखद संयोग है कि कल पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 1980 में पार्टी की स्थापना हुई थी और कल 45 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 46 ईयर्स का प्रारंभ हो रहा है। पूरे देश भर में कार्यकर्ता 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। गांव चलो बस्ती चलो अभियान, प्रत्येक गांव में सांसद, विधायक से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारी किसी न किसी गांव में जाएंगे। अनेकों समाज के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम करते हुए, पार्टी की बैठक करते हुए कार्यक्रम करेंगे। और यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि वक्फ जो बिल है वो दोनों सदनों में पारित हो गया है। इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जो मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब मुस्लिम हैं, उनको लाभ मिले। उनको शिक्षा में लाभ मिलेगा, उनको स्वास्थ्य के लिए इसके माध्यम से लाभ होगा और जमीन भी जो डिस्प्यूटेड है वह भी रिजॉल्व होगी। पूरे देश भर में इसका स्वागत हो रहा है। यह समाजवादी पार्टी है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन्होंने जब ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था, नागरिकता संशोधन बिल का भी इन्होंने जब विरोध किया था कि मुसलमानों का हक मारा जाएगा, मुस्लिम समाज इसे पीड़ित होगा, लेकिन आज समाज को यह महसूस हो रही, मुस्लिम समाज को, कि इन कानून के आने के बाद किस प्रकार से उनको आज़ादी मिली है। किसी मुसलमान को नागरिकता गई नहीं है, बल्कि और पक्की हो गई है। इसलिए आज मुस्लिम समाज भी वक्फ जो हमारा एक्ट बना है उसका अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी जमीन पार्टी है, क्योंकि इनके राज्य में एक से एक कब्जा की जा रहा है। नहीं, कब्जा नहीं हो रहा, बल्कि अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए, अगर मैं मिर्जापुर में बैठा हूं तो सदियों से जहां एक और यहाँ पे मां गंगा का पवित्र प्रवाह होता है, मां गंगा यहाँ पे की नदी आप देखेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे विकास की गंगा भी बह रही है। यह मिर्जापुर शहर में अखिलेश जी को बताइए, कोई कल्पना से परे कि 3 एक्सप्रेसवे, बिंद एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से मिर्जापुर की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। यह विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में संभव होगा। तो अगर अखिलेश जी को इतना समझ में नहीं आता कि यह जो एक्सप्रेसवे बनेगा वह जमीन पे ही तो बनेगा, तो उन जमीन की कब्जे की क्या बात करते हैं। उनको कब्जा केवल मुसलमान की जमीन की चिंता ये हो रही है कि वक़्फ़ में लाखों एकड़ जमीन उन्हीं के चेले चापड़ या जो और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो माफियाओं ने जमीन कब्जा कर लिया था। इसलिए अपने जो माफिया लोग हैं, भू माफिया हैं, उनकी चिंता में
विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं, वास्तव में तो इससे लाखों, इस बिल के माध्यम से लाखों लोगों को, करोड़ों मुसलमानों को लाभ होने वाला है। जी, अच्छा, 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 7 तारीख से एक देश से चुनाव का अभियान चलाया जाने वाला है, उस पर क्या कहना है? देखिए, देश की आवश्यकता है और देश की आवश्यकता, इससे हम अलग, इससे मतलब इसमें दो मत नहीं हो सकता कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष चुनाव ही चलते रहते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव समाप्त हुआ, अब बिहार का चुनाव आ गया, फिर उसके बाद और राज्यों का चुनाव होगा। मैं चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। कितना पैसे का दुरुपयोग होता है, प्रशासनिक पूरी मशीनरी का एक तरीके से धीमी पड़ जाती है, काम नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोई निर्णय नहीं हो पाता, करोड़ों का संसाधन की वेस्टेज होती है। इसलिए एक देश में एक चुनाव होना यह देश की आवश्यकता है। गरीब को अधिक धन मिले, पैसा मिले, सरकार के पैसे कम खर्च हो, इसलिए यह जरूरी है। वक्फ बिल जब पास हो रहा था उस समय इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा बिल्किस बानो का मुद्दा उठा उन्होंने, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप देखो, जैसे भाई साहब भी पूछ रहे हैं, विपक्ष तो हर अच्छे काम का विरोध करता है। 370 का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया, कोई भी काम ले आओ। अरे और तो विपक्ष ने राम मंदिर का भी विरोध किया था कोर्ट में खड़े होकर के। कोई भी अच्छा काम होता उसको विरोधी करते हैं। और तो और अखिलेश हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, कुंभ में भी बदनाम करने का काम किया। जहां 60-65 करोड़ लोग आकर के डुबकी लगा रहे, विश्व के अनेकों देशों से डुबकी लगा रहा है, वास्तव में योगी जी का अभिनंदन करने के बजाय वह उस पे आरोप लगा रहे थे, बदनाम, कुंभ को बदनाम कर रहे थे और जाके वो भी डुबकी वही लगा रहे थे। तो विपक्ष की क्योंकि नकारात्मक राजनीति के कारण विपक्ष साफ, धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। होंगे, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज में सफल होंगे। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।